Hello students, so today we will start a new chapter and the name of the chapter is From Kingdom to Empire. Okay? Chapter 7 From Kingdom to an Empire. Learning objective. Through this chapter you'll be able to know about empires and kingdoms, Chandragupta Maurya, Mauryan art, decline of Mauryas, Alexander's invasion, Ashoka the Great Emperor and Mauryan administration. Now let's warm up. Look at the following picture and answer the questions that follow. Do you know what is this picture called? So this is our national emblem, lion emblem. It has been taken, has the Asiatic four lions है इसमें. So where it is taken from? It is taken from Sarnath. It is a small town in Uttar Pradesh. तो वहां से इसको लिया गया है. Now let's start. Empires and kingdoms. The history of this era, unlike that of the earlier periods, rendered reliable owing to the existence of sources such as the Buddhist and Jain texts, the Arthashastra, Greek accounts like Megasthenes Indica, Ashokan inscriptions and archaeological remains. इस एरा की जो हिस्ट्री है जैसे पहले नहीं थी, अर्लियर पीरियड से बिल्कुल अलग है, एंड रिलायबल ओइंग टू द एग्जिस्टेंस, क्योंकि सोर्सेज है हमारे पास, जैसे कि बुद्धिस्ट, जैन टेक्स्ट, अर्थशास्त्र, ग्रीक अकाउंट्स लाइक उनके अकाउंट्स, मेगास्थीस, इंडिका, अशोकन इंस्क्रिप्शंस है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स. ये सारी चीजें जो पहले नहीं थी अब इस पीरियड में भी ऑथेंटिक सोर्सेज कोलैबोरेटेड बाय हिस्टोरिकल मटेरियल्स मेक द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पीरियड इजी. अब जो जो चीजें पुरानी इकट्ठी करी गई, सर्च करी गई, जो मिली, उनके बेसिस पर, उन सोर्सेज के बेसिस पर जो हिस्टोरिकल मटेरियल्स कलेक्ट हुए, तो दोबारा से इस चीजों को रिकंस्ट्रक्ट करने में आसानी हुई. फैक्ट 5. नंदा रूलर जो थे मगध के मेंटेन 220,000 कैवलरी मेन एंड 2 लाख इन्फेंट्री, 2004 हाउसेस, चैरियट्स एंड 6,000 एलिफेंट्स. अलेक्जेंडर इन्वेशन इन 326 BC में अलेक्जेंडर एंटर्ड हुए इंडियन प्रोविंस में. उनकी कैंपेन थी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, लास्टेड फॉर 2 years रही. अब आफ्टर उन्होंने क्रॉस करे 5 rivers ऑफ पंजाब, फाइनली उनके सोल्जर्स ने रिफ्यूज कर दिया कि वो आगे नहीं जाए. हिस्टोरियंस ने सोचा कि वेदर रिपोर्ट्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ नंदा आर्मी वाज द कॉज ऑफ रिट्रीट ऑफ द ग्रीक्स. ग्रीक्स ने जब की रिट्रीट का व्हाट इज द रीजन, क्या कॉज, उनका रीजन यही रहा है कि जो रिपोर्ट्स उनको मिली अबाउट कि नंदा आर्मी कितनी स्ट्रांग है, उनके पास इतने चीजें हैं, इतने वेपन्स हैं, इतने एलिफेंट्स हैं, तो उनकी आर्मी की स्ट्रांग होने की वजह से ही जो है ग्रीक्स पीछे हटे. तो ऑन हिज वे बैक जब वो वापस जा रहे थे, उन्होंने कॉन्कर करे बहुत से गन संग्स. अलेक्जेंडर जो थे लेफ्ट गवर्नर्स टू रूल इज इंडियन कॉन्कर, और अपने ना गवर्नर्स को छोड़ दिया था ताकि वो रूल कर सके अपने इंडियन कॉन्क्वेस्ट. Alexander's की death caused a state of confusion owing to which his governors soon left India to pursue their fortunes. जब अलेक्जेंडर की डेथ हुई तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि विच हिज गवर्नर सून लेफ्ट इंडिया, वो उनके फॉर्च्यून्स को जो है आगे जो भी उनका था वेल्थ, उनका किंगडम, विल गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट. चंद्रगुप्त मौर्य 321 BC से 297 BC. चंद्रगुप्त मौर्य's rise to power shrouded with mystery. बहुत मिस्ट्रीज थी कि वो इतनी जल्दी इतने आगे पहुंचे. नॉर्थ इंडिया was in a state of confusion around 300 BC. थ्रेट था ग्रीक इन्वेशंस का फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट एज अलेक्जेंडर द ग्रेट. वो कहाँ पहुंचे? बॉर्डर्स ऑफ इंडिया. ये माना जाता है कि एक ब्राह्मण का नाम है चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्ता, ही वांटेड, वो सब इंडियन किंगडम्स को यूनाइट करना चाहते थे. उनको था सारे किंगडम एक हो जाए ताकि टू रेजिस्ट द ग्रीक अटैक को झेल पाए, उनको हरा पाए. तो उन्होंने यंग और करेजियस चंद्रगुप्त को चुना अपने आगे. विद कौटिल्याज एड एंड एडवाइस की हेल्प से, मतलब चाणक्य की एडवाइस के बेस पर ही चंद्रगुप्त was able to overthrow the ruling Nanda dynasty at Magadha. He established the Mauryan Empire. उन्होंने establish करा 321 BC. और कौटिल्य जो है उनके सबसे मेजर, चाणक्य ही was the prime minister के थे. अब चंद्रगुप्त ने अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र बनाई. मेगास्थीस जो थे वो ग्रीक envoy at the court of चंद्रगुप्त मौर्य refers to पाटलिपुत्र as पालीपुत्र. वो एक large city थी, shaped like parallelogram surrounded by a wooden wall. अब वॉल के अंदर होल्स कार्व थे आउट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एरोज ड्यूरिंग अ बैटल.
होल्स कैसे हुए? जब बैटल्स होती है, बैटल्स के थ्रू जो तीर चलाए जाते हैं, तो उस तीरों की हेल्प वजह से होल्स हो गए। एक मोट रैन अलोंग द आउटर बाउंड्री ऑफ द वॉल प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा सेफ्टी। तो चंद्रगुप्त लिव्ड इन अ लग्जूरियस पैलेस में रहते थे अपनी सिटी। कॉन्क्वेस्ट, चंद्रगुप्त कॉन्कर्ड पूरी नॉर्थ इंडिया को उन्होंने कॉन्कर करा अप टू रिवर इंडस तक। उन्होंने डिफीट करा ग्रीक जनरल को, सेल्यूसिस को, और उन्होंने कंट्रोल लिया अपना पार्ट्स ऑफ आज जो अफगानिस्तान है जगह, उस पर कंट्रोल बनाया। एडमिनिस्ट्रेशन मेगस्थी स्टेट्स की अंडर द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य जो किंगडम था वो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, सब चीजें सही चल रही थी। जितनी भी पावर थी स्टेट की वो चंद्रगुप्त के हाथ में थी और वही कमांडर इन चीफ थे आर्मी। एम्पायर को डिवाइड किया गया 4 प्रोविंसेस में और ईच अंडर अ प्रिंस, और सब उनके अंदर एक राजा था। वो एक जस्ट रूलर थे, हेल्ड ओपन कोर्ट्स टू हियर द ग्रीवियंसेस ऑफ द पीपल, लोगों के दुखों को सुनते भी थे, समझते भी थे और एक्शन भी लेते थे। उज्जैन, तक्षशिला और कौशाम्बी अदर इंपॉर्टेंट सिटीज थी एम्पायर में। वो इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे ट्रेड के भी। आफ्टर एक लॉन्ग रेन ऑफ 24 ईयर्स के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनको सक्सीड किया उनके ही बेटे बिंदुसार ने। बिंदुसार ने एक्सटेंड करा मौर्यन एम्पायर को टुवर्ड्स सेंट्रल एंड सर्दर्न। अशोका द ग्रेट एम्परर, अशोका इज बाय द फार द मोस्ट फेमस थे मौर्यन किंग्स की सबसे फेमस किंग है अशोका। ही लेफ्ट बिहाइंड अकाउंट्स ऑफ हिज रेन इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन। ये जो इंस्क्रिप्शंस थे ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे, वर हिज मैसेजेस टू पीपल इन फार फ्लंग एरियाज की वो लोग जो बहुत दूर रहते थे उनका उन्होंने अपनी इंस्क्रिप्शंस के थ्रू तक अपनी बात पहुंचाते। कॉन्क्वेस्ट ऑफ कालिंगा, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट अशोका's reign था उसका कॉन्क्वेस्ट ऑफ कालिंगा। कालिंगा मॉडर्न स्टेट ऑफ ओडिशा एंड सब्सिक्वेंट कन्वर्जन ऑफ अशोका टू बुद्धिज्म। तो ही इज परहैप्स वो इकलौते किंग थे हिस्ट्री में जिन्होंने रिनाउंस द कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। हॉरर ऑफ वॉर वाज डिस्क्राइब्ड बाय द किंग इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन। तो वॉर का दर्दनाक जो सीन होता है उसके बारे में उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस में बताया है। एक किसी इंस्क्रिप्शन 150,000 people deported, 100,000 were killed, and many more died. The war caused much sufferings to the people, Brahmins and the Buddhist monks. This caused Ashoka much grief and remorse. He abandoned the policy of physical conquest in favor of a policy of dharma. अब वॉर से बहुत लोगों को सफरिंग्स हुई, कितने लोग मारे गए, कितने लोग इंजर्ड हुए, कितने लोगों के घर खत्म हो गए। तो ब्राह्मण्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे जो बहुत सारे थे जिनको चोट पहुंची या बहुत सारी सफरिंग्स हुई। तो ये सब सुनने के बाद जो अशोका जो है वो बहुत ही दुख में हुआ। ये अबंडन दी पॉलिसी, उन्होंने फिजिकल कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी को अबंडन किया इन फेवर ऑफ पॉलिसी ऑफ धाम। अशोका's धाम, मीनिंग ऑफ धाम, वर्ड धाम इज द प्राकृत फॉर्म ऑफ संस्कृत वर्ड धर्म, मीनिंग रिलीजियस ड्यूटी। अशोका's धाम वाज नॉट अ रिलीजियस फेथ, उनका धर्म खाली रिलीजियस फेथ नहीं था। इट डिड नॉट इंक्लूड कोई भी रिचुअल या कोई भी परफॉर्मेंस की सैक्रिफाइस करना चाहे या सैक्रिफाइस करना चाहिए, ये चीज कोई रिचुअल था ही नहीं। धर्मा वाज रिलेटेड टू नॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर के नॉर्म्स थे उसमें। एम्परर बिलीव कि इट इज द मॉरल ड्यूटी होती है किंग की कि वो अपने सब्जेक्ट्स को, अपने जो प्रजा को इन नॉर्म्स के बारे में बताए और उन्हें समझाए। रीजन फॉर धर्मा, अशोक ये जो धर्म था, अशोक अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ धर्मा बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो उन्होंने फेस इस धर्मा को adopt किया। जो मॉडर्न एम्पायर थे उनमें लोग थे पीपल अलग अलग रिलीजन्स के, समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट्स अकर्ड हुई अलग रिलीजन ग्रुप्स में भी। उन्हीं के अंदर मॉडर्न एम्पायर में जो अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स थे उसके बीच में भी लड़ाइयाँ होती थी। पीपल सैक्रिफाइस्ड एनिमल्स को मार देते थे। पीपल ट्रीटेड अपने एल्डर्स को, स्लेव्स को, सर्वेंट्स को बहुत बुरी तरीके से मारते थे। देयर वर कॉन्फ्लिक्ट्स होती थी फैमिलीज और अमंग्स नेबर्स। एज अ रिजल्ट जो एम्पायर था उसको जरूरत पड़ गई इस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया। प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म, अशोक Ashoka in his various edicts has explained कुछ basic principles of his dharma. Obedience to one's mother and father, elders, teachers and other respectable people. उन्होंने उसमें अपने दिया टीचिंग्स में हमें अपने माँ बाप का, अपने बड़ों का, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए रिलेटिव, स्लेव, सर्वेंट्स, डिपेंडेंट्स, पुअर एंड द मिजरेबल फ्रेंड्स, एक्वेंटेंसेस, कंपेनियंस, कोई भी हो, अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम। Spending and accumulating little wealth or truthfulness, morality and purity of spread of dharma. Ashoka adopted several measures for the spread of dharma. Like अशोका ने क्या करा, engraved the principles of dharma rocks पर लिखवाई, पत्थर पे और पिलर पर।
देयर आर 14 रॉक एडिक्ट्स हैं और 7 पिलर एडिक्ट्स हैं, जिस पर ये लिखा हुआ है सारी चीजें। ऐसा करने से अशोका क्या चाहते थे कि वो एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन बना सके अपने लोगों के साथ। थ्री जो इंस्क्रिप्शन थी वो प्राकृत लैंग्वेज में ही लिखी गई थी, जो वहाँ की लोगों की लोकल लैंग्वेज थी। उन्होंने अपॉइंट करे कुछ स्पेशल ऑफिसर जिनको धमा महात्मा कहते थे। ये जो ऑफिसर्स थे कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे पीपल को बताने सिखाने अबाउट द धर्म की पॉलिसी। ये जो ऑफिसर्स थे वो किंग उन्हें इंस्ट्रक्ट करते थे कैसे ये सब चीजें करनी है, सारी एडिक्ट्स को पढ़ के सुनाना है उन लोगों को। वो लोग पढ़ना और लिखना नहीं जानते कि इवन अपने मैसेंजर्स को वो भेजते थे दूसरी कंट्रीज में लाइक श्रीलंका, साइरिया, ग्रीस एंड इजिप्ट, ताकि वो अपने धर्म को अवेयर लोगों को इसके बारे में बता सके। नाउ मौर्यन आर्ट, सबसे स्ट्राइकिंग फीचर था मोनोलिथिक पिलर्स का, वो था फाइनली कार्व्ड कैप। दैट इज टॉप पार्ट ऑफ द पिलर का सबसे ऊपर का पार्ट, जिसमें ग्रेट एनिमल फिगर्स थी। सबसे फेमस पिलर था सारनाथ वाराणसी। 4 लॉयंस जो है वो कहाँ बैठे हैं, बैक टू बैक, और उनका फेसिंग चारों की अलग अलग डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ वेस्ट चारों डायरेक्शन, एंड कार्व्ड ऑन द टॉप ऑफ दिस पिलर। और वो अशोका पिलर होता है, उसके पिलर पे लगाया गया। और हर लाइन के नीचे एक व्हील था, एक चक्र था, और लायन कैपिटल अब नेशनल एम्बलम है हमारे। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन एम्पायर का एफिशिएंट और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। एक फंक्शन 4 लेवल पर फंक्शन होता था, सेंट्रल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो किंग था, सुप्रीम अथॉरिटी हुआ करते थे, वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन किंग ही लेता था। किंग के साथ उनको असिस्ट करते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। देन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रॉम अशोकन एडिक्ट से हमें पता चला कि नेम्स 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स कौन सी थी, तोसाली इन द ईस्ट, उज्जैन इन द वेस्ट, सुवर्णगिरी इन द साउथ एंड तक्षशिला नॉर्थ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक प्रोविंस को डिवाइड किया गया बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट। Some important functions at the district level were survey and assessment of land, collection of revenue and maintenance of law and order. Village administration, हर एक विलेज का हेडमैन जो असिस्ट होता था बाय काउंसिल। उनके फंक्शंस इंक्लूड करते थे असिस्टिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल इन मार्किंग द बाउंड्रीज ऑफ द विलेज, मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स एंड कलेक्टिंग टैक्स। आर्मी, मौर्य की लार्ज आर्मी थी जो इंक्लूड करती थी इन्फैंट्री, कैवलरी, एलिफेंट्स आर्मी में। उनके पास नेवी भी थी। सेनापति उनकी आर्मी का हेड था और वॉर्स के टाइम पे उसको लीड किंग करता था। डिक्लाइन ऑफ मौर्य, कैसे डिक्लाइन हुए, अशोका की डेथ के बाद 232 बीसी में मौर्यन एम्पायर जो है वो नीचे जाना शुरू हुआ। बहुत सारे रीजंस रहे इसके लिए। अशोका को सक्सीड किया सीरीज बहुत ही आगे, उनके बहुत ही वीक रूलर्स थे जो एम्पायर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अब गवर्नर जो थे डिस्टेंट प्रोविंसेस के, वो उनका फायदा उठाने लग गया सिचुएशन का कि भाई इनको तो रूल करना आता है, ये कमजोर है, और उनको इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। अब एडमिनिस्ट्रेशन डिटोरिएटेड, धीरे धीरे बिखरता चला गया, रोड्स वर निग्लेक्टेड, और जिससे क्या हुआ, ट्रेड और कम्युनिकेशन जो था अलग अलग रीजन के साथ जो उन्होंने मेंटेन कर रखा था, खत्म हो। लॉस हो गया उनके रिवेन्यू में, जिसकी वजह से लार्ज आर्मी, अब जब लॉसेज आएंगे रिवेन्यू में तो इतने सारे लोगों को का खर्चा कैसे चलेगा, आर्मी खत्म हो गई। ऑफिशियल ऑफिसर्स जो थे वो करप्ट हो गए, उन्होंने अफेक्ट कर दिया पूरे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। सबसे लास्ट मॉडर्न रूलर थे बृहद्रथा, जो उनको मार दिया कमांडर इन चीफ उनकी आर्मी के, पुष्यमित्रा शुंगा इन 185 बीसी, एंड इसी से रूल मॉडर्न एम्पायर का खत्म हो। Glossary, provinces area divided into its own local government. Grievances, something that you think is unfair or protest about. Conquest, an act of conquering something. Abandoned, left unwanted, and Dhamma is religion. Quick review. Maurya established first empire India under Chandragupta Maurya. Bindusar and Ashoka succeeded Chandragupta Maurya. Ashoka was the greatest Mauryan ruler. Ashoka fought the Kalinga War, which caused immense destruction, and this led to transformation in his personality and adopted Buddhism. अशोका ने बहुत सारे एफर्ट्स करे अपने धमा अमंग जनरल पब्लिक में को धम को बढ़ाने के लिए. Policy of Dhamma emphasizes on non-violence and one's duty towards society, and Mauryans had an efficient administration at level of influence. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it and revise it and do the exercise. Bye bye. Take care.